बिहार से आ रही है। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर मीटिंग और मीटिंग में शामिल होने के लिए कई नेता पहुंचे हैं। संजय सरावगी, ललन सिंह, संजय झा भी इस मीटिंग में हुए हैं शामिल। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने बड़ी जानकारी। नई सरकार का गठन और आने वाले 48 घंटे बेहद ही अहम। कल और परसों का दिन काफी ज्यादा अहम है बिहार की सियासत के लिए। आपको बता दें, कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। एनडीए की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता, लेकिन उससे पहले आज लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। आपको बता दिए कि नई सरकार को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड का ये बड़ा फैसला। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अब बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है बिहार में नए सरकार के गठन की जो प्रक्रिया और औपचारिकता है, और इस बीच राज्य नैतिक सरगर्मी जो है वो यहाँ पे तेज है। मुख्यमंत्री आवास में भी सुबह से ही तमाम सारे जो जेडीयू के बड़े नेता हैं उनके मिलने जुलने का सिलसिला जो है वो जारी रहा। और इसी कड़ी में अब संजय झा और साथ ही साथ जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और बिहार और केंद्र सरकार के मंत्री ललन सिंह, ये दोनों पहुंचे थे अभी 5 देश रत्न मार्ग स्थित जो सरकारी आवास है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के, और करीब 40 मिनट तक यहाँ पे मुलाकात हुई है। और उनके निकलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी पहुंचे हैं सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर, और साथ ही साथ जो संगठन के साथ में है भिखू भाई दलसानिया, वो भी साथ में थे। तो अंदर विचार विमर्श और मंत्रणा जो है वो चल रही है। और इस बीच अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कि लगभग सब कुछ अंदर खाने तय हो चुका है। और कल जो कैबिनेट की बैठक है 11 बजे पुराना सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में, और यहाँ पर कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक भवन पहुंचकर अपना इस्तीफा देंगे। और इसके बाद फिर बीजेपी जो विधानमंडल दल के नेता चुने जाने की जो बात है उसको लेकर बैठक होनी है बीजेपी की। और जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं नेता चुनने को लेकर, शिवराज सिंह चौहान वो कल सुबह पटना पहुंच रहे हैं, उनकी उपस्थिति में बैठक होगी। और साथ ही साथ जेडीयू में भी उसी तरीके से विधानमंडल दल के नेता के चुनने की प्रक्रिया जो है जेडीयू की पूरी की जाएगी। और फिर समेकित रूप से जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं उनके विधायक जो है वो एक साथ बैठेंगे, और एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें कि नेता चुना जाना है। और जिस नाम पे मुहर लगेगी फिर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने की बात है। तो ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो नेता चुने जाएंगे, सरकार बनाने का दावा जो है लोक भवन में वो होगा, और फिर 15 तारीख को शपथ ग्रहण जो है वो होना है। तो इस बीच अब तमाम सारी बातों और साथ ही साथ जो अंतिम रूप से जो चीजें तय होनी है या फिर हो रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल के स्वरूप से लेकर लोगों के शामिल कौन से होंगे कौन नहीं होंगे, इन बातों को लेकर जहां तक जेडीयू की बात है लगभग सभी पुराने चेहरे जो हैं वो वही रहेंगे। लेकिन इस बार 9 की संख्या थी तमाम जो मंत्रिमंडल में जेडीयू की ओर से थे। अभी संख्या जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन जो पहले तौर पे जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ होगा बहुत कोई ताम झाम के साथ नहीं, साधारण तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में पूरा किया जाना है। और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल विस्तार की बातें जो है वो अंदर से छन कर आ रही है। तो इन तमाम बातों के बीच पटना में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। और एनडीए के जो फिलहाल ये बैठक की मीटिंग जारी है। देखिए, एनडीए की मीटिंग तो कल होनी है। आज यहाँ पे उप मुख्यमंत्री के आवास पर संजय सरावगी बीजेपी भिखू भाई भी वहाँ पर पहुंचे, ये भी अपडेट आ रहा है रजनीश। बिल्कुल, भिखू भाई दलसानिया की भी उपस्थिति है यहाँ पे। और इससे पहले यहाँ पे ललन सिंह भी थे 40 मिनट, और साथ ही साथ संजय झा की भी उपस्थिति थी। तो अंदर खाने जो बातें हैं वो चल रही है। और अभी विधानमंडल दल के नेता सम्राट चौधरी हैं बीजेपी के, तो लिहाजा अब जो नए नेता के चुनने की बात है उसमें किन नाम पर मुहर लगेगी, ये तमाम बातों पे थोड़ा जिज्ञासा जो है वो बिल्कुल। और ये 2 दिन काफी अहम रहने वाले रजनीश, बिहार की सियासत के लिए सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल, कल शाम तक जब एनडीए की बैठक होगी तब स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन इस बीच जो गतिविधियां हैं वो तेज है, और तमाम सारे जो बड़े नेता हैं उनके जो एक शेड्यूल है उसी तरीके से जो मूर्त रूप देना तमाम बातों को राजनीतिक तौर पे उन बातों को लेकर है। और इसी कड़ी में एक दूसरे के यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। सीएम आवास पर भी उसी तरीके से, और उप मुख्यमंत्री के आवास सम्राट चौधरी के घर पर भी
उसी तरीके से जो राजनीतिक नेता हैं उनकी उपस्थिति और विचार विमर्श का सिलसिला जारी है। शुक्रिया रजनीश, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर सभी पहुंच रहे हैं। ललन सिंह, संजय सरावगी भी यहां पर पहुंचे हैं और भीखू भाई दल सानिया भी पहुंचे सम्राट चौधरी के आवास पर। कल होगी नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक, लेकिन उससे पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और आज मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एनडीए की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता और कल जानकारी सामने आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। 15 अप्रैल को शाम के 4 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है बीजेपी का केंद्रीय पर्यवेक्षक, वो कल पटना पहुंचेंगे तो बीजेपी विधायक दल का नेता का वो चुनाव करेंगे। तो एक और बड़ी खबर आ रही है, कल दोपहर 2 बजे से बीजेपी विधायक दल की बैठक। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। तो कल दोपहर 2 बजे से बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और तस्वीरें पूरी तरीके से इस बैठक के बाद साफ हो जाएगी कि अगला सीएम फेस कौन होगा, आखिर किसे बिहार की सत्ता की कुर्सी पर काबिज किया जाएगा। कल दोपहर 2 बजे से विधायक दल की ये बैठक होगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में ये बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल दोपहर 2 बजे से बीजेपी विधायक दल की बैठक बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में ये बैठक होगी और नई सरकार के गठन को लेकर विचार विमर्श और मंथन देखने को मिलेगा और औपचारिक कहा जा सकता है कि ऐलान कल तक हो जाएगा कि अगला सीएम कौन होगा बिहार का। कल दोपहर 2 बजे से बीजेपी विधायक दल की ये बैठक होगी और साथ ही आपको बता दें कि बैठक के बाद जानकारी सामने आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे और 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण। तो बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में ये बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल दोपहर 2 बजे से बीजेपी विधायक दल की बैठक बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में ये बैठक की जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बिहार में सियासत सरगर्मी तेज हो गई है, एक के बाद एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में बैठक होगी और समय दोपहर 3 बजे के बाद एनडीए की बैठक भी प्रस्तावित है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान हालांकि मौजूद रहेंगे और कल वो सुबह पटना पहुंच रहे हैं। कल दोपहर 2 बजे से बीजेपी विधायक दल की बैठक। चलिए अब रुख करते हैं झारखंड की खबरों